एक किसान के पास एक कुत्ता था और एक खरगोश था। दोनों खेत ले गया। तभी उसकी घरवाली ने आवाज लगाया। पहले के लोग ना घर से आवाज लगा देते थे, खेत दूर हो सुन जाता था, सुनो मेहमान आए हैं। तो किसान जल्दी से घर की तरफ चला। तो घर चला तो उसका खरगोश और कुत्ता भी चला। घर बहुत दूर नहीं था, बहुत सामने ही दिखता था, पास में ही था। खरगोश चल रहा था किसान के साथ बिल्कुल सीधा, पर कुत्ता जो था कभी चलता चलता 4 कदम किसान के संग चले, फिर बहुत दूर चला जाए इस तरफ, फिर वापस आए, फिर 4 कदम चले, फिर इस तरफ चला जाए। उसे कहीं कोई आवाज सुनाई पड़े ना भौं भौं की, तुरंत चला जाए, कौन है वो, यहाँ वहां यहाँ। जाना था 100 मीटर, पर 100 मीटर तक पहुंचने के लिए उसने किलोमीटर खर्च कर दिया, कई किलोमीटर। 1 किलोमीटर यहां तक गया, फिर दौड़ के आया, फिर यहां तक गया। कुत्ता था बड़ी तेज, गया आ गया। क्या हुआ, जब वो अपने घर पहुंचा तो उसके मेहमान ने देखा खरगोश तो बिल्कुल शांत खड़ा था, जबकि कुत्ता हाँफ रहा था। भाई दौड़ा ना कुत्ता तो हाँफ रहा था। तो मेहमानों ने कहा भाई साहब क्या खेत दूर था? बोले नहीं, खेत तो पास था। बोले खरगोश तो हाँफ नहीं रहा है, ये कुत्ता हाँफ रहा है। किसान ने कहा भैया जब मैं आ रहा था तो ये खरगोश तो मेरी संग चल रहा था, इसलिए थका नहीं है, पर ये तो यहां वहां घूमता हुआ आया है तो थक गया। दूरी उतनी ही तय की है जितनी खरगोश ने की, पर ये उतनी दूरी तय करने में और व्यर्थ का भटकता रहा। कोई सार था उसके भटकने में, पर भटकता रहा। बस इसी तरह मंजिल बहुत दूर नहीं है। खरगोश की तरह सीधे सीधे चलोगे तो मंजिल जल्दी प्राप्त हो जाएगी, पर कुत्ते की तरह यहाँ वहाँ भटकते रहोगे, यहाँ वहाँ मुंह मारते रहोगे तो देर बहुत लगेगी। देर तो कम लगेगी पर थकावट बहुत ज्यादा हो जाएगी, और कई बार तो आप भटक जाएंगे, उलझ जाएंगे। इसलिए जैसे कुत्ता यहाँ वहाँ मुंह मारता हुआ आगे बढ़ता है, वैसे नहीं खरगोश सीधा सीधा चलता है। अब आपको देखना है कि आपको खरगोश की तरह चलना है या कुत्ते की तरह चलना है। हम तो भगवान की तरफ सीधा चलें। जो लोग भगवान में लग गए हैं वो बिल्कुल सीधा खरगोश की तरह है, और जो अभी माया मोह में उलझे हैं, कभी यहाँ मन लगा, कहीं यहाँ मन लगा, कहीं यहाँ मन लगा, चलो थोड़ा पैसा कमा लेते हैं, चलो थोड़ा बच्चे पैदा कर लेते हैं, चलो थोड़ा ये ऐसो आराम कर लेते हैं, ये सब यहाँ वहाँ मुंह मार के देख रहे हैं कहाँ कहाँ स्वाद है। पर जब कहीं स्वाद नहीं मिलता तब अंत में आना यहीं पड़ता है। तो भाई वो बाद में घूम फिर के आएगा, तुम सीधे सीधे आ जाओ, यही समझदारी है। वही हम कह रहे हैं कि घूम फिर के आने से अच्छा है सीधे आ जाओ, आना तो यही है, इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट। भगवान श्री कृष्ण को लेकर वसुदेव जी चले तो पांव में बेड़ियां थी, जैसी धारण किया अपने आप पांव की बेड़ियां खुल गईं, हाथ की हथकड़ियां खुल गईं, सारे पहरेदार सो गए। अच्छा जब भगवान को लेकर चलोगे ना तो कोई बाधा नहीं है, कोई भी बाधा नहीं है। रत्ती भर किसी के जीवन में तन किसी बाधा नहीं है। बस ठाकुर जी की शरणागति हो, शरणापन्न हो। हे बिहारी जी हम आपके हैं, आप हमारे हैं, बस भरोसे भगवान की रहा करो। भगवान श्री कृष्ण को लेकर चले और सारे ब्रज में उत्सव चल रहा है। सारे ब्रजवासी बड़े आनंद से उत्सव कर रहे हैं। मैया बधाई हो, मैया बधाई हो। सारे ब्रजवासी एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, और इतनी बढ़िया बधाई शंकर जी भी बधाई देने के लिए आ गए। सारे लोग बधाई पे बधाई, बधाई पे बधाई देते जा रहे हैं। सारे लोग उत्सव मनाते जा रहे हैं। शंकर जी आज सम्मिलित हो गए हैं। हम भी भगवान के चरणों में समर्पण कर दें कि हे नाथ हम आपके हैं और आपको छोड़कर अब कहीं नहीं जाना चाहते। जब आप समर्पण कर देंगे तो जीवन में सारा सुख आपके ही पास होगा। पूरा परिवार ठाकुर जी के चरणों में सौंप दो। श्याम तेरे भरोसे, श्याम तेरे भरोसे
मेरा परिवार है। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। श्री भगवान का उत्सव चला, सारे ब्रजवासी आए, दर्शन कर कर सारे ब्रजवासी आनंदित हो गए। अभी भगवान 6 दिन के भय कि पूतना मौसी आ गई। पूतना नाम की एक राक्षसी थी, बकासुर की बहन है ना। पूतना लोके बालघिनी, राक्षसी जात की राक्षसी थी, बच्चों का रक्त पीती थी। ऐसी पूतना मौसी आज भगवान को मारने आ गए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान के चरणों में दास का नमन। पूतना बकासुर की बहन बकी, पूतना बच्चों को मारती थी, रक्त पी लेती थी। बड़ी भयंकर पूतना मौसी आज भगवान को मारने चल पड़ी। बड़ी सुंदर बंठन करके गई है, रूप बदल लिया। माया जानती है ना, सुंदर बन के गई है। इतनी सुंदर मानो साक्षात लक्ष्मी जी आ गई हो, श्री जी आ, इतनी सुंदर। अब पूतना मौसी जब गई तो भगवान श्री कृष्ण पालने पर लेटकर अपने आनंद से खेल रहे थे और टुकुर टुकुर चारों तरफ देख रहे थे। माँ यशोदा काम में लगी थी और पूतना मौसी गई। और जैसे पूतना मौसी पहुंची, अच्छा पूतना इतनी सुंदर थी कि रास्ते में किसी द्वारपाल ने उन्हें रोका नहीं। पूतना मौसी चली आई और जैसे ही भगवान कृष्ण पर नजर पड़ी, अच्छा ये बालक है यशोदा का। जैसे ही भगवान को देखा, भगवान की तरफ बढ़ी। अब भगवान की दृष्टि पूतना पर पड़ी तो पूतना को देखकर भगवान समझ गए मौसी जी आ गई। तो तुरंत भगवान ने नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान कृष्ण ने पूतना मौसी को देखकर नेत्र बंद कर लिए। क्यों? इसका कारण यह था कि भगवान कहना चाहते हैं कि देखो मौसी जी, आप हमें मारने आई हो और हमारा काम तो तारना है। तो मानो भगवान नेत्र बंद करके पूतना के पुण्यों को देख रहे हैं कि आपके एक भी पुण्य मिल जाएंगे तो हम आपको भवसागर से तार देंगे, इसलिए नेत्रों को बंद कर लिया। अथवा भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए पूतना को देखकर क्योंकि भगवान की एक आंख सूर्य है और एक आंख चंद्रमा है। मानो सूर्य और चंद्रमा ने कहा कि प्रभु आप इसे मारकर तारोगे पर हम अपने लोक में से स्थान नहीं देंगे, इसलिए मानो सूर्य चंद्रमा के दरवाजे बंद हो गए, इसलिए नेत्रों को बंद कर लिया। अथवा भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए क्योंकि पूतना का तन सुंदर है, सज के आई है ना, पर पूतना का मन बिल्कुल सुंदर नहीं है। और भगवान ये मैसेज हमें और आपको देना चाहते हैं कि जिसका तन सुंदर है, मन सुंदर नहीं है, ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता, इसलिए नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान ने मूंद लिए अपने नेत्रों को। भगवान को तन की चाहत ही नहीं है, भगवान को तो निर्मल मन चाहिए, शुद्ध मन। आपके पास होए तो दे दो। भगवान तो चित्त चोर हैं, भगवान माखन नहीं चुराते, मन रूपी मक्खन को चुराते हैं। मन जब मक्खन की तरह निर्मल हो जाए तो भगवान उस मन रूपी मक्खन का हरण कर लेते हैं। चित्त चोर हैं। आज भगवान श्री कृष्ण पूतना को देखकर नेत्रों को बंद करते हैं। पूतना तन की सुंदर है, मन बिल्कुल घटिया है। अच्छा, आप लोग भी अपने अपने मन को साफ कर लीजिए जल्दी से, नहीं तो ऐसा तो नहीं कि हम लोग भी जाएं और हमें भी देख के भगवान नेत्र बंद कर लें, क्योंकि हम लोग भी तो तन को ही सजाते हैं, हम लोग भी तो पूतना वाली स्थिति में हैं। हम कौन से बहुत बढ़िया हैं? हमारी हालत भी तो पूतना जैसी ही है। हम लोग भी तो तन में ही तेल फुलेल लगाते हैं,
तन को ही साबुन लगा के घिसते हैं। हमारे भी तो मन में कचरा भरा पड़ा है, हमारा भी तो तन बढ़िया है पर मन बिल्कुल बढ़िया नहीं है। क्या करें? मन जब तक बढ़िया नहीं होगा तब तक तन के बढ़िया होने से कोई अर्थ नहीं। इसलिए आप मन को निर्मल किया करिए। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। आप देखिए भगवान कहते हैं मन निर्मल करो, मन निर्मल करो। और अब समस्या ये खड़ी है मन को निर्मल कैसे करें? अच्छा, आप में से कौन कौन अपना मन निर्मल करना चाहता है? आज हम एक उपाय बताएंगे बढ़िया सा। बता दें उपाय? अच्छा, मन गंदा है कि नहीं आपका? हाँ या ना? गंदा है? हाँ। पहली बात तो हमारा मन गंदा है ये हमें एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है। कई लोग स्वीकार नहीं करते। नहीं महाराज हम तो बढ़िया हैं। बढ़िया हो तो बहुत बढ़िया हो। पहली बार तो ये स्वीकार करो कि हाँ मैं गलत हूं। पहले स्वीकार करो फिर सुधार करो। पहले क्या करो? स्वीकार करो कि हाँ मेरा मन गंदा है, हाँ मेरे विचार गंदे हैं, हाँ मेरी दृष्टि गंदी है, हाँ मैं अहंकारी हूं। स्वीकार कर लो फिर धीरे से सुधार कर लेना। भगवान ये नहीं, देखो मैं दोषी हूं, भगवान दोषियों को भी गले लगाते हैं पर उन दोषियों को गले लगाते हैं जो अपने दोष स्वीकार कर लेते हैं। भगवान उन दोषियों को कभी गले नहीं लगाते जो दोषी तो हैं पर अपने दोषों को स्वीकार, इन्हीं को जिनमें दोष है पर वो अपने दोषों को स्वीकार नहीं करते उन्हीं को कपटी कहते हैं। कपट क्या है? कपट की परिभाषा क्या है? गोस्वामी जी कह रहे हैं ना, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ये कपट क्या है? कपट यही है कि जो दोष मेरे भीतर हैं मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे मैं कामी हूं। अब कामी तो हूं मैं परंतु मैं स्वीकार नहीं करता कि मैं कामी हूं। कौन स्वीकार करेगा आज के जमाने में कि मैं कामी हूं? सब तो ऐसा, सबको देख के ऐसा लगता है सब बहुत बढ़िया है, इनके जैसा तो कोई नहीं है। देखो हम बहुत अच्छी अच्छी बातें कह सकते हैं, हम बहुत अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं। आप लोग हमें नहीं जानते, हम अपने आप को हम जानते हैं। आप लोगों को हम नहीं जानते, आप लोगों को आप बहुत अच्छे से जानते हो। यहां तक कि पुरुष को उसकी पत्नी कभी नहीं जान पाती। पुरुष को तो व्यक्ति स्वयं ही अपने आप को जानता है कि वो कितना अच्छा है और कितना बुरा है। एक स्त्री कितनी अच्छी है उसका पति कभी नहीं जान पाएगा, उसका बेटा कभी नहीं जान पाएगा। वो खुद जानती है कि मैं कितनी अच्छी हूं और कितना बुरी हूं। तो मैं कितना अच्छा हूं कितना बुरा हूं वो मैं बताऊं, वो मैं स्वीकार करूं, वो मैं सुधार करूं। मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, मैं अहंकारी हूं, मैं लालची हूं, लंपट हूं। जितनी बुराइयां इस सृष्टि में है सबका एक एक अंश मेरे भीतर है। किसी बुराई से मैं बचा नहीं हूं। अब आप देखो कि आप में कौन सी बुराई है। जो बुराई है उसे स्वीकार कर लेना। और देखो मैं क्रोधी हूं, चलो मैंने मान लिया कि मैं क्रोधी हूं, अब मुझे संभल के चलना है। अब क्रोध किया तो किया, अब मत करना। चलो मैं लोभी हूं तो हूं, चलो अब किया तो किया, अब मत करना। मैं रामचरितमानस में लिखा है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर भजहु भजहि जेहि संत। क्या करें? मुझ में एक बुराई होए तो प्रभु मैं गिनाऊं भी, मुझ में लाख बुराई है। काम भरा पड़ा है, क्रोध भरा पड़ा है, लोभ भरा पड़ा है, मोह अज्ञान भरा पड़ा है,
सब कुछ दुर्गुण मेरे भीतर है। हे नाथ, फिर भी मैं आपकी शरण में आया हूं, क्योंकि मुझे पता है। अच्छा, एक बात और है, आप मेरे भीतर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है तो सही, पर यह भी सत्य है कि इनको मैं खत्म भी नहीं कर सकता। आज तक बड़े बड़े ऋषि मुनि खत्म कर पाए कि हम और तुम कर लोगे? तो हमारी तो ताकत नहीं है भगवान के हम इन्हें खत्म कर सकें। फिर क्या करें? हमारे भीतर बुराइयां हैं, पर समस्या यह है कि हम खत्म नहीं कर सकते। फिर कौन करेगा? तो उपाय एक बढ़िया सा है। गाय का बच्चा जब जन्म लेता है तो गाय का बछड़ा या बछड़ी बिल्कुल मलमूत्र से भीगा होता है। गाय क्या करती है? बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद उसे चाटती है और चाट चाट करके बच्चे को निर्मल कर देती है। जैसे वो नन्हा सा बच्चा गाय का, वो अपने आप को तो साफ कर नहीं सकता था। यदि माँ साफ ना करती चाट कर, तो क्या बछड़ा अपने आप को साफ कर लेता? अरे वो अपने आप को साफ नहीं कर सकता था। उसी प्रकार है नाथ, जैसे गाय का वो बछड़ा अपने आप को साफ नहीं कर सकता, उसी प्रकार ये दास अनिरुद्ध अपने आप को साफ नहीं कर सकता। यदि इसे कोई साफ कर सकता है तो वो है केवल आप। हे नाथ, आप जैसे भक्तों की चाहत रखते हैं, आपको जैसा भक्त प्रिय है, आप मुझे वैसा ही बना लीजिए, क्योंकि मैं तो वैसा बनने का रहा नहीं, मैं तो वैसा बन नहीं सकता, क्योंकि मुझ में तो कोई योग्यता है नहीं। अच्छा, मुझे कैसे पता चलेगा कि भगवान को ऐसे क्वालिटी के भक्त पसंद हैं? तो मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूं? मैं समर्पण कर दूं। हे नाथ, मैं कामी हूं, क्रोधी हूं, लोभी हूं, जैसा हूं बस आपका हूं, ये याद रखिएगा। हाँ, मैं आपका हूं और आप फिर मुझे जैसा बनाना चाहें आपके ढंग से। मैं तो कच्ची मिट्टी हूं और आप कुम्हार हैं। आप चाहो तो हमारे को सुराही बना दो, आप चाहो तो चिलम बना दो, मर्जी आपकी है। चिलम बनाओगे तो जलता रहूंगा, औरों को जलाता रहूंगा। घड़ा बनाओगे तो ठंडा रहूंगा, औरों को भी शीतलता प्रदान करूंगा। मैं तो मिट्टी हूं, आप मेरे कुम्हार हैं। अब आप मुझे चिलम बनाए या घड़ा बनाए, मर्जी आपकी है। तो आप अपने आप को मिट्टी बना करके भगवान के चरणों में डाल दीजिए। मैं क्या बन जाऊं अपने से? मुझे क्या पता कि मेरे प्रभु को क्या पसंद है। इसलिए कपट आपके भीतर जो बुराइयां हैं उन्हें स्वीकार कीजिए और सुधार कीजिए। मैं जैसा भी हूं नाथ आपका हूं, और धीरे धीरे आपके भीतर जो अवगुण हैं, दोष हैं, उन्हें धीरे धीरे कंट्रोल कीजिएगा। धीरे धीरे अभ्यास कीजिएगा कि वो बुराइयां आपको स्पर्श ना कर सके। जैसे आपके भीतर काम समाया है तो आप पराई स्त्री को मां की दृष्टि से देखें, पराई पुरुष को पिता की दृष्टि से देखें, या तो भाई की या तो पुत्र की दृष्टि से, या तो बड़ी है तो मां, बराबर की है तो बहन, छोटी है तो बेटी। इस दृष्टि से जब संसार को देखेंगे तो आपके भीतर का जो काम है वो नष्ट हो जाएगा। सब कुछ नष्ट हो सकता है, पर तरीका आए सही तब। हर बीमारी की दवाई है, पर वो सही ढंग से हो तो। हमें केवल दृष्टि बदलने की जरूरत है, सृष्टि बदलने की जरूरत नहीं है। संसार आप मत बदलिए, आप तो संसार को देखने का नजरिया। अच्छा, क्रोध आता कहां से है? क्रोध आने के दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता तो क्रोध का यह है कि आपकी इच्छा पूरी ना होना। आपकी इच्छा है कि हमें ये मिल जाए, तो मिल गया तो आप खुश, और नहीं मिला तो आपके मन की हो गई तो आप प्रसन्न हैं, और मन की नहीं हुई तो आप दुखी हैं। तो आप जो चाहते हैं वो होता रहे तब तो आप प्रसन्न हैं, और आप जो चाहते हैं वो उसके विपरीत हो जाए तो आपको गुस्सा आएगा। जैसे आपने बेटे से कहा, बेटा ये वस्तु लाओ, और वो गिलास उठा के लाओ, बेटा ले आया तो आप प्रसन्न। नहीं लाया, देखो बात नहीं मानता, एक थप्पड़ दिया गाल में, गुस्सा आ गया, बात नहीं मानता, सुनता ही नहीं।
मतलब आपके अनुकूल व्यवहार हो तब तो आप प्रसन्न हैं, और आपके अनुकूल व्यवहार ना हो तो आपको गुस्सा आता है। यही है ना, सबके साथ यही होता है ना। आपकी अनुकूलता ना होने से क्रोध आता है। आपने बहू से कहा कि आज तुम्हें मटर पनीर बनाना है, पर आज बहू ने मटर पनीर नहीं बनाया, सिंपल दाल बना के रख दी, तो सासू माँ को गुस्सा आ गया। बात नहीं सुनती, बात नहीं मानती। लो, गुस्सा क्यों आया? गुस्सा इसलिए आया क्योंकि आपके मन की नहीं हुई। मन की हो जाती तो क्रोध का सवाल नहीं था। तो क्रोध आता है आपकी अनंत इच्छाओं से। किससे? इसलिए यदि क्रोध को मिटाना है तो आप क्रोध को मत मिटाइए। अरे भाई, पेड़ के पत्ते झड़ा देंगे तो फिर पत्ते निकल आएंगे, फिर पत्ते झड़ाइए, फिर पत्ते। पेड़ के पत्ते मत झड़ाइए, जड़ काट दीजिए, अपने आप पत्ते आने बंद हो जाएंगे। क्रोध को मिटाना है तो क्रोध को मत मिटाइए, क्रोध जहां से आता है वो दोष मिटा दीजिए, अपने आप क्रोध आना बंद हो जाएगा। अब बताइए, क्रोध कहां से आता है? आपकी इच्छाओं से क्रोध आता है। आपके भीतर जो इच्छाएं हैं, आपकी तमाम इच्छाएं ही आपके क्रोध का कारण बनती हैं। इसलिए आपको क्या नहीं करना मेरी मां, क्या नहीं करना? क्रोध की बात नहीं कर रहा हूं मैं। क्रोध तो कोई है ही नहीं, क्रोध की तो कोई ताकत ही नहीं है। आपकी अनंत इच्छाएं, आपको ज्यादा इच्छाएं नहीं करना। इसलिए शास्त्र कहते हैं, जब आवे संतोष धन। जो व्यक्ति संतोषी होता है वो कभी क्रोध नहीं करता, जो व्यक्ति असंतोषी होता है उसी को क्रोध आता है। जिनको गुस्सा आता है वो जरा अपना बैकग्राउंड चेक करें, अपने आप को दर्पण में देखें कि आपको गुस्सा आया है, किस बात को लेकर आया है। अच्छा, गुस्सा का दूसरा मार्ग और है क्या? पहला क्या बताया हमने? मैया बोलो, मैया जोर से बोलो। आपकी इच्छाएं ही आपके क्रोध का कारण है। दूसरा भी क्रोध का कारण है, आपका एटीट्यूड, अहंकार। आप बड़े अहंकारी हैं। आप रास्ते से जा रहे हैं और किसी ने हल्का सा धक्का मार दिया, तो जब धक्का मारा तो आप चूंकि अहंकारी हैं तो आप फिर गुस्सा कर, हे भाई देख के नहीं चलता, पागल हो गया, तेरा दिमाग खराब हो गया, जानता नहीं मैं कौन हूं, बस। तो दूसरा क्रोध का मार्ग क्या है? आपका अहंकार। आपके भीतर दो चीजें चली गई, आपके भीतर से अहंकार चला गया और आपकी इच्छाएं चली गई, तो सच कहता हूं आप भगवान बन जाएंगे। भगवान, आपकी ये अनंत इच्छाएं आपको परेशान करती हैं, घुमाती हैं संसार में। और याद रखना, ये जो इच्छाएं हैं आपकी, इन इच्छाओं को जो आप पूरी करने में लगे हो, दाढ़ी बाल सब पक गए इन इच्छाओं की पूर्ति में, पर इच्छाएं पूरी नहीं भई। तुम्हारे दादा परदादा भी इच्छाओं की पूर्ति में लगे थे, उनकी भी नहीं हो सकी। आप भी इन्हीं में लग गए, आपकी भी नहीं होंगी, और आपकी आने वाली पीढ़ी भी इच्छाओं की पूर्ति करती रहेगी। सबकी इच्छाएं क्या है? अरे आज के इंसान की इच्छाएं भी सीमित हैं। मैं मानता हूं कि आज के इंसान की इच्छाएं बिल्कुल सीमित हैं। कैसी इच्छाएं हैं? आज के व्यक्ति को केवल कुछ चीजें चाहिए। पहला, उसके पास बड़ा घर हो, इसकी पहली इच्छा। हर व्यक्ति चाहता है मेरे पास बढ़िया घर हो, यह हर व्यक्ति की इच्छा है। हर व्यक्ति चाहता है मेरे पास बढ़िया सी गाड़ी हो। सब लोग चाहते हैं कि मैं खूब जाना जाऊं, पहचाना जाऊं, मेरी भी प्रतिष्ठा हो, मेरा भी पद हो, मेरा भी नाम हो। और सब ये चाहते हैं मेरे पास बहुत सारा हाँ जी पैसा हो। यही आपके दुख का कारण है। हर व्यक्ति इनके पीछे, आपके दादा परदादा भी इन चार चीजों के पीछे भाग रहे थे। आपको पता नहीं है? आपके जो दादा परदादा जो चल बसे हैं, हम जानते हैं उनको भली भांति। हम जानते हैं कि दादा परदादा जो हमारे थे वो भी इन चार चीजों के लिए भागते थे।
घर के लिए, गाड़ी के लिए, पैसों के लिए, मेरी जमीन जायदाद तो हो, पैसा हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, इनके लिए भागते भागते मर गए पर कुछ नहीं मिला। एक सज्जन से हमने कहा, भाई क्यों भाग रहे हो, क्यों अपनी शांति भंग किए बैठे हो, क्यों नहीं आनंद से मुस्कुराते हंसते ठाकुर जी का गुणगान गाते? बोले, महाराज जी मैं चाहता हूं कि जब मैं मरूं तो बहुत लोग आए। हमने कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हारी इच्छा पूरी कर देंगे, 100 रुपए में बुला लेंगे लोगों को। आज का आदमी इसलिए तो परेशान है कि उसके मरने पे बहुत लोग आए। आएंगे, चिंता ना करो। अरे भाई, मरने पे भीड़ जोड़ के करोगे क्या? कुछ ऐसा कर जाओ जीते जी कि आपके जाने के बाद लोग आपको गुरु मानकर आपसे प्रेरणा लें, सीखें कि वाह जीवन हो तो वैसा हो। धन्य है वो रघुनंदन जिन्होंने अपने जीवन को हमारे लिए आदर्श बना दिया। जीवन हो तो राम जैसा, जीवन हो तो मीराबाई के जैसा, नरसिंह मेहता के जैसा, सूरदास जी के जैसा, कबीरदास जी के जैसा, तुलसीदास जी के जैसा जीवन ऐसा हो। समर्पण भाव से भगवान का भजन करें, यही जीवन की सार्थकता है। इसलिए आप अपने क्रोध को शांत करना चाहते हैं तो अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कीजिए। जितना चादर हो उतना ही पांव पसारिए। आज के लोग दुखी क्यों हैं? आपकी कमाई है 20,000 रुपए महीने की और आपने कर्जा ले लिया 1 लाख रुपए का। क्यों ले लिया कर्जा 1 लाख रुपए का? क्या इतनी चादर थी तुम्हारी? बाद में रोते हो, महाराज जी बहुत कर्जा हो गया, बहुत। क्यों हो गया? किसके कारण हुआ? कहां था तुम्हारा विवेक, कहां थी तुम्हारी बुद्धि? जितना चादर था उतना पांव क्यों नहीं पसारा? इंसान अपने ही गलत निर्णयों के कारण, गलत डिसीजन के कारण जीवन भर रोता है। इसलिए कहा गया है कि गौधन, गजधन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। संतोष की नमक रोटी बढ़िया है। हाँ, 56 भोग मिले आपको, व्यर्थ के 56 भोग मिल जाएं, पाप के 56 भोग मिल जाएं, बिना मेहनत के आपको 56 भोग मिल जाएं, वो 56 भोग से अच्छी आपकी नमक रोटी है यदि आपकी मेहनत और आपकी ईमानदारी से आपको प्राप्त हो रही है तो। संतोषमय जीवन बिताइए। मैं अब गुणी हूं तो आओ भगवान से कहते हैं, हे नाथ मैं जैसा हूं आपके चरणों में समर्पण कर रहा हूं, मुझे स्वीकार कर लीजिए। आप अपने दोषों को स्वीकार किया करो। मैं कामी हूं, क्रोधी हूं, लोभी हूं, लालची हूं, जो भी गुण आपके भीतर अवगुण है सब भगवान से कहो। कह सकते हो ना, कहा करो उनसे, छिपाया ना करो अपने दोष। छिपा लोगे तो वो बने रहेंगे, कभी मिटेंगे नहीं। कपट नहीं चाहिए। ठाकुर जी पूतना को देखकर नेत्र क्यों बंद करते हैं? क्योंकि पूतना के भीतर क्या था? कपट था। वो जैसी थी वैसी भगवान के पास जाती तो भगवान देखते भी, पर पूतना जैसी थी वैसी नहीं गई। पूतना थी तो कुरूपणी, पर बन के गई है स्वरूपणी, स्वरूपवान बनकर गई है। और भगवान कहते हैं कि तन सुंदर है मन सुंदर नहीं है, मैं देखना पसंद नहीं करूंगा। मन चाहिए निर्मल। मन को दर्पण बना दीजिए। मैंने पिछली बार एक कथा सुनाई थी आपको कि एक राजा के दरबार में एक बहुत बड़ा पेंटिंग करने वाला पेंटर आया। साहब मैं कुछ चित्र बनाना चाहता हूं। राजा ने कहा बनाओ। रंग दे दिए, ब्रश इत्यादि दे दिए, बोले बनाओ। गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति आया, बोला मैं भी बनाऊंगा। राजा ने कहा बनाओ। उसे भी पेंटिंग दिया, उसे भी रंग दिया, कलर दिए, पर उसने कहा मुझे कलर की जरूरत नहीं। ऐसी दीवारें थी, एक दीवार ऐसी थी सामने और एक बिल्कुल सामने, आमने सामने। तो इस तरफ की दीवार में वो व्यक्ति चित्र बना रहा था जो कलर इत्यादि लिया था, उसने बढ़िया कलर से चित्र बनाए। और दूसरा व्यक्ति ना कलर लिया ना कोई सामग्री ली और बस पर्दा लगाया व्हाइट कलर का, और पता नहीं अंदर अंदर क्या करता।
और किसी को आने मत नहीं देना है। महीनों भर पेंटिंग चली, समय पूरा हुआ, राजा ने कहा भाई बन गई पेंटिंग? इसने कहा बन गई। जिसने कलर लिया था उसने पर्दा हटाया तो बढ़िया पेंटिंग थी, उभरे हुए लोग थे, वृक्ष ऐसे थे मानो सही के हैं, नदियां ऐसी थी मानो सचमुच बह रही है। इतने हूबहू चित्र बनाए ओरिजिनल के देखने वाला भी अचंभित हो जाए। अब इसके राजा ने बोला वाह कितना बढ़िया चित्र बनाया आपने। अब इसका नंबर था जिसने रंग वंग कुछ नहीं लिया। इससे कहा भाई पर्दा खोलो। इसने पर्दा खोला तो राजा दंग रह गए। इसकी दीवार पर उससे भी बढ़िया चित्र बने थे और वही चित्र बने थे जो इसकी दीवार पर थे। राजा ने कहा भाई आपने तो कलर नहीं लिए, ये चित्र कैसे बना दिए? तब उसने कहा महाराज हमने कलर से चित्र नहीं बनाए, हमने तो अपनी दीवार को घिस घिस के दर्पण बना दिया, कांच बना दिया। और जब दर्पण बना दिया दीवार को तो सामने वाले के चित्र अपने आप हमारी दीवार में उतर के आ गए और उससे भी बढ़िया उतर के आए हैं। आपकी शकल दर्पण में आपसे बढ़िया लगती है, हाँ या ना? मोबाइल में सेल्फी अच्छी आती है ना? जितनी अच्छी आती उतने अच्छे हो क्या? हाँ जी, मोबाइल का कैमरा भी कपटी है, जैसे हो वैसा नहीं दिखाता, अच्छा करके दिखाता। आपको अच्छा लगता वाह इसमें तो सेल्फी बढ़िया आ रही है। आप ये नहीं समझ रहे हैं कि भाई वो तो गोरे काले को भी गोरा कर देता है। आपको लगता कैमरा अच्छा है, मोबाइल अच्छा, मोबाइल अच्छा नहीं, वो कपटी है। आपने दीवार को घिस घिस के दर्पण बनाया तो जो चित्र इसके भीतर था वही इसके भीतर आ गया। बस यही करना है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बस आप भी अपने मन को, अपने मन रूपी दर्पण को घिस घिस के जो जन्म जन्म की धूल जमा है घिस घिस के से साफ कर दीजिए। जब ये दर्पण की तरह हो जाएगा तो परमात्मा का चित्र अपने आप आपके दर्पण में अंकित हो जाएगा, उतर आएगा। आपको भगवान के पीछे नहीं भागना, अरे भगवान कहीं भी होगा उसका चित्र दर्पण में उतर आएगा। बस दर्पण बन जाए मन, तब निर्मल मन के दर्पण में वो प्रभु का दर्शन पाएगा। दर्पण बने तो सही, पर दर्पण बने तब तो है, साफ सुथरा बने तब तो है। अभी भी इसमें कपट की धूल जमी है, अहंकार की धूल जमी है, क्रोध की धूल जमी है, वासनाओं की धूल जमी है। ये धूल हटे तो काम बने। पूतना आई ठाकुर जी को पकड़ती हैं, मेरे गोविंद को, और पकड़कर पूतना मौसी लेकर गई। भगवान ने स्तनपान किया, थोड़ा सा दूध था, दूध पी लिया। थोड़े प्राण थे, भगवान ने प्राणों का पान कर लिया। जब प्राण जहर था, जहर पिया, दूध था, दूध पिया, प्राण पीने लगे। पूतना चिल्लाई बालक छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी यहाँ पकड़ने की व्यवस्था तो है पर यहाँ छोड़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ एक बार कोई पकड़ में आ जाए तो फिर छूटता नहीं है। यहाँ हम पकड़ना तो जानते हैं पर छोड़ना नहीं जानते। भगवान ने पूतना को पकड़ लिया और पूतना भगवान को लेकर उड़ी आकाश में। भगवान ने पूतना के प्राणों को पान किया, पूतना धम्म से नीचे गिर पड़ी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। पूतना मौसी को भगवान ने बढ़िया सा मजा चखाया और पूतना मौसी जब मरी तो यशोदा मैया दौड़ी, हे भगवान या को सत्यानाश है जाए, मारे छोरा को लेके भाग गई। अब ब्रजवासी दौड़े और पूतना के शरीर में नसैनी लगा करके लाला को लाए के गाय की पूंछ से लाला की नजर उतारवे लगी। मैया ब्राह्मण देवता स्वस्ति पाठ करवे लग गए। अब तो सारे नगर में हल्ला हो गया कि पूतना अपने ही पापों से मर गई। अच्छा, नंद बाबा गए थे कंस का कर चुकाने। रास्ते में वसुदेव जी मिले, कहा जाओ बड़ा संकट चल रहा है। तो वसुदेव जी के कहने से नंद बाबा आए तो देखे पूतना मौसी मरी पड़ी थी। तब उसके लिए चिता बनाई, शरीर को काट कर चिता पे रखा और जब आग लगाई तो पूतना के शरीर से सुगंध निकल पड़ी। सुगंध क्यों निकली? क्योंकि भगवान ने पूतना को तार दिया था। क्यों तार दिया? क्योंकि भगवान तो केवल तारना ही जानते हैं।
कुछ लोग हमें ऐसे मिले जो कहते हैं गुरुजी भगवान ने तो हमें बहुत दुख दिया, भगवान ने तो हमें बहुत कष्ट दिया। याद रखना मेरी माँ, भगवान किसी को दुख नहीं देते, भगवान किसी को कष्ट नहीं देते। राम न मारे काहू को, पापी नहीं आराम, आप से मर जात है कर कर खोटे काम। भगवान किसी को मारते नहीं हैं, हर व्यक्ति अपने ही पापों का फल भोगता है, अच्छा या बुरा। इसलिए अब यहां एक सवाल खड़ा हो सकता है, आपकी तरफ से एक प्रश्न खड़ा हो सकता है। वो प्रश्न यह है कि महाराज जी, जब हम अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं, हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, हम बुरा करेंगे तो हमें बुरा मिलेगा। जब हमें कर्मों का ही फल भोगना है, अच्छा या बुरा, तो फिर भगवान की भक्ति करने का अर्थ क्या है? भगवान की भक्ति फिर क्यों करें? ये प्रश्न आप खड़ा कर सकते हैं, है ना? इसका भी समाधान है। देखो, भगवान किसी को सुख नहीं देते, किसी को दुख नहीं देते। हर व्यक्ति अपना ही कर्म भोगता है, अच्छा या बुरा। तो फिर भगवान की पूजा का अर्थ क्या है? मैं बताता हूं क्या अर्थ है। एक गुरु के दो चेले थे, दोनों एक साथ पढ़ते थे, एक साथ रहते थे, दोनों बड़े हुए। तो एक की बुद्धि बिगड़ गई और वो वैश्या के घर जाने लगा, और दूसरा बड़ा अच्छा था तो वो सत्संग में जाया करता था। वो रोज कथा सुनता, रोज कीर्तन करता, भगवान का भजन करता। और दूसरा चेला बिगड़ गया, वो वैश्या के घर मुजरा देखने जाता था, मुजरा देखता था। एक दिन क्या हुआ कि वैश्या के घर से जब वो आ रहा था तो उसे रास्ते में सोने से भरी थैली मिल गई, इतना सारा सोना मिल गया। वो आया और सोना लेकर आया, और ये सत्संग करता हुआ बालक जब लौटा तो इसके पांव में लोहे की कील लग गई। लोहे की कील लगी, आर पार हो गई। लंगड़ाता लंगड़ाता गुरुजी के पास आया, गुरुजी गुरुजी देखो भगवान का न्याय कितना गलत है। गुरुजी ने कहा कैसे गलत है? बोले देखो, वो वैश्या के घर जाता था तो उसे सोना मिला रास्ते में, और मैं सत्संग करता था तो मुझे लोहे की कील और लग गई। गुरुजी बोले बेटा, तुम केवल वर्तमान को देखते हो, तुम केवल वर्तमान को जानते हो, प्रेजेंट को। तुमने कभी अपने अतीत पर विचार नहीं किया, तुमने कभी अपने भविष्य पर विचार नहीं किया। सुनो, मैं जानता हूं इसे वैश्या के घर से आज सोना इसलिए मिला रास्ते में क्योंकि आज के दिन इसे एक राजा बनना था। इसकी किस्मत में राजयोग था, इसे राजा बनना था, पर वैश्या के घर जा जाकर सारा पुण्य इसने समाप्त कर लिया। और इसे इतना सा सोना इसलिए मिला, इसे तो खजाना मिलने वाला था, पर वैश्या के घर जा जाकर इसने सारा पुण्य नष्ट कर लिया। इतना सा सोना इसे मिला है क्योंकि ये गलत संगत करता। और तुम सत्संगी हो, आज के दिन तुम्हारी मौत थी, आज ही तुम्हारी जीवन लीला समाप्त होने वाली थी, आज तुम्हारी मृत्यु थी, पर तुम भगवान की कथा में जाते थे, सत्संग करते थे, तो भगवान ने देखा कि ये तो मेरा भगत है, तो भगवान ने तुम्हारी भक्ति को देखकर तुम्हारी मृत्यु को एक लोहे की कील में ही तब्दील कर दिया। ये परमात्मा का विधान है। तुम्हें मरना था, पर तुम्हारे साथ इतनी सी दुर्घटना हो गई, उस दुर्घटना में तुम्हारी मृत्यु को परमात्मा ने टाल दिया क्योंकि तुम सत्संग से जुड़े थे। याद रखना, जीवन में किया हुआ पुण्य कभी नष्ट नहीं होता, वो देर सवेर पुण्य का फल आपको मिलकर ही रहेगा। इसलिए भगवान का न्याय जो है, हम अपराधी हैं तो भगवान हमें दंड देंगे, पर वो बहुत सारा दंड एक कांटा चुभोकर ही समाप्त कर देंगे। और यदि शरणागति नहीं की तो सबका पाप भोगना पड़ेगा।
नरक जाना पड़ेगा। भगवान दयालु हैं। भगवान कहते हैं सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। कितना भी बड़ा पापी हो, एक बार मेरे सामने आकर कह दे कि प्रभु मैं आपका हूं, मैं सब भूल जाता हूं उसके पापों को और उसको सदा सदा के लिए मोक्ष का अधिकारी बना देता हूं। गौलोक धाम में वास दे देते हैं भगवान। ऐसे दयालु भगवान भला कहां मिलेंगे। इसलिए हम जो भी कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, अच्छा बताओ क्या आज आपके पास जो है क्या आपकी मेहनत का है? मेहनत तो आपके जैसे और भी लोग करते हैं, फिर उनके पास क्यों नहीं है इतना धन? बहुत सारे लोग भीख क्यों मांगते हैं? बहुत सारे लोग क्यों परेशान हैं? क्यों उनके पास रोटी का भी गुजारा नहीं है? क्योंकि आपके पास क्यों है? क्योंकि आप पर भगवान की कृपा है। आप कहते हैं कि मैंने मेहनत की है। भाई मेहनत तो होती है, पर मेहनत भी सफल उन्हीं की होती है जिन पर भगवान की कृपा होती है। नहीं तो मेहनत करने वालों की कमी नहीं है। बहुत मिल जाएंगे आपको मेहनत करने वाले, पर सफल वही है जिन पर भगवान की कृपा है। व्यक्ति कभी अपनी मेहनत से सफल नहीं होता, भगवत कृपा ही उसे सफल बनाती है। इसलिए उस कृपा का अनुभव करना सीख लीजिए। हाँ, भगवान ने पूतना को वह गति दी जो माँ यशोदा को मिलनी चाहिए थी। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान पता नहीं कौन से गुण पर रीझ जाएं और देखो पूतना पर रीझ करके उसे सदगति दे दी। क्यों नहीं ऐसे भगवान की शरणागति ग्रहण करते जो इतने दयालु हैं कि धोखे से कोई एक बार भगवान को गाली देकर भी राम कह दे तो भगवान उसका उद्धार कर देते। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।